बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते इस दुनिया में नहीं बल्कि आलम अरवाह में तय पा चुके हैं? क्या मुमकिन है कि किसी का निकाह उस वक्त हो चुका हो जब वो इस दुनिया में अभी आया भी ना था? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा सीक्रेट इस बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आलम अरवाह है क्या। आलम अरवाह एक ऐसा जहान है जो इस दुनिया से पहले का है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहें एक साथ पैदा की। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं। ये उस वक्त की बात है जब न जमीन बनी थी न आसमान। रूहें एक दूसरे को देखती थी, पहचानती थी और इनके दरमियान पसंद या नापसंदी पैदा होती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अरवाह लश्करों की मानित है। जो रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं वो मानूस हो जाती हैं और जो ना पहचाने वो जुदा हो जाती हैं। ये हदीस हमें बताती है कि कुछ रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी होती हैं। जब वो दुनिया में आती हैं तो एक कशिश, एक मोहब्बत उनके दरमियान में पहले से मौजूद होती है। इसलिए बाज़ औक़ात दो लोग पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को अपने से लगते हैं। तो बहुत से उलमा के मुताबिक कुछ रिश्ते जैसे कि निकाह आलम अरवाह में तय हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ रूहों को जोड़ा बनाकर पैदा किया। तो ये वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं। इंसानी फितरत में वही रूहें एक दूसरे की तरफ माइल होती हैं। उनकी रूहानी पहचान पहले से होती है। यही वजह है कि बाज़ निकाह बहुत पुरसुकून और मोहब्बत से भरे होते हैं कि वो रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि रूहों का होता है। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताती हूँ। इसी तरह लास्ट डेज में स्क्रॉलिंग कर रही थी और मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प एक लड़की की स्टोरी आई कि वो बचपन से ख्वाब देखती थी कि कोई शख्स इसे ख्वाब में आता है और वो इसके साथ बातें करती है, इससे मानूस होती है और दिल में एक अजीब सा सुकून पाती है। तो जब वो बड़ी हुई उसके निकाह का पैगाम एक लड़के की तरफ से आया। निकाह के बाद जब उस लड़के ने लड़की को बताया कि वो भी कई सालों से उसे ख्वाब में देखता आ रहा है, वो दोनों बहुत हैरान हुए। लेकिन उनके दिल में एक सुकून था, एक पहचान थी एक दूसरे के लिए, जैसे ये रिश्ता आलम अरवाह का हो। तो हम किस तरह पहचाने कि ये रिश्ता आलम अरवाह का है? पहली मुलाकात में किसी शख्स से अगर दिल का सुकून हासिल हो आपको तो समझ जाएं ये साइन है इस चीज़ का सबसे बड़ा। बगैर किसी वजह से उनसियत होना, मोहब्बत पैदा हो जाना दिल में और ख्वाबों में एक दूसरे को देखना, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करना। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के अहकामात को मद्देनज़र रखना। ये नहीं कि आप इस मामले में, इस मोहब्बत में अल्लाह के अहकामों को पसे पुश डाल दें और गुनाहों की तरफ चले जाएं। सबसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को ट्रैक पे रखें और अपने आप को गुनाहों में ना ढलने दें। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो क्या हर निकाह आलम अरवाह में तय पा चुका है? नहीं, हर निकाह आलम अरवाह में तयशुदा नहीं होता। कुछ निकाह दुनिया में इंसानों की कोशिश से होते हैं, कुछ तकदीर के तहत होते हैं और कुछ आजमाइश के लिए। लेकिन जो निकाह आलम अरवाह में तय होते हैं इनमें एक खास रूहानी कैफियत महसूस होती है। लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि दुनिया टेम्परेरी है, ये वक्ती जगह है, लेकिन रूहों का ताल्लुक अज़ली है। अगर आपका रिश्ता आपके दिल को सुकून दे, रूह को तक़वियत दे और दीन के करीब करे तो मुमकिन है ये वही रिश्ता हो जो आलम अरवाह में तय पाया है। चाहे आप निकाह में हैं या किसी से रिलेशन में हैं और वो रिलेशन आपको अल्लाह से करीब कर दे, आपको गुनाहों से बचा ले, मज़ीद ज़ोरों शोर से अल्लाह से मांगना शुरू हो जाए, तो वो आप एक उसको पॉजिटिव साइन समझे अपने लिए अल्लाह की तरफ से कि आपको एक ऐसा रिश्ता मिला है या मिलने वाला है जो आपको अल्लाह के करीब कर रहा है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं होती। वरना हम बहुत सी ऐसी स्टोरीज देखते हैं कि जो लड़के या लड़कियां गलत रिलेशन में डल के एक दूसरे साथ अल्लाह से दूर हो जाते हैं, तो वो रिलेशन हलाल नहीं होते हमारे लिए। और वैसे तो निकाह ही हलाल है, लेकिन जो लड़कियां किसी से इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, उन सब से रिक्वेस्ट है कि खुद को किसी के सामने डिग्रेड मत करें। आप बंदों से क्यों मांगे उनकी मोहब्बत, आप अल्लाह से मांगे। अगर आपको कोई शख्स पसंद आ जाता है इसमें बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी बात तब है जब आप उस शख्स के लिए अपने आप को इतना डिग्रेड कर दें, अपनी वैल्यू को इतना कम कर दें और दीन को भूल जाएं, ये बुरी बात है। ठीक है, तो आपने अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स आपको पसंद है तो
آپ اللہ سے اپنی پسند کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. ان تمام میری بہنوں کے لیے جو کمیٹڈ ہیں، حلال رشتہ کرنا چاہتی ہیں اپنا، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک ریبا بیٹی کو نمایاں کامیابی عطا کیجیے. اللہ پاک ان کو بہترین مارکس سے پاس کر دیجیے. آمین ثم آمین. چیری اسٹون کے نام سے آئی ڈی. اللہ پاک ان میری سسٹر کو صحت تندرستی والی زندگی والی اولاد سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک رابعہ سسٹر کی ہر حاجت کو پورا کر دیجیے. ان کی زندگی میں خوشیاں سکون دے دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہیرا عدنان کا ویزا آ جائے میرے مولا. میری سسٹر کی دلی حاجت کو پورا کر دیجیے. اللہ پاک ربینہ سسٹر کے حق میں بہترین فیصلہ کرنا. اللہ پاک ان کو اپنے شوہر سے ملا دیجیے. ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے. آمین ثم آمین. جیسی کے نام سے آئی ڈی. اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے. ان کی حاجات کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک سلونی کی ہر خواہش کو پورا کر دیجیے اور ان کو بہترین گورنمنٹ جاب سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک مہویر سسٹر کے گھر کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں، اللہ پاک ان کو دور کر دیجیے اور ان کو اپنے گھر میں شاد آباد رکھنا. آمین ثم آمین. اللہ پاک عمرانہ پروین کو اولاد نورینہ سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک عمیرہ سسٹر کے ویزے کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، ان کی فلائٹ کے حوالے سے اللہ پاک ان کی ہر پریشانی کو دور کر دیجیے اور ان کو اس سال اپنے گھر کا حج کروائیے. آمین ثم آمین. میوزک ریلیکسیشن کے نام سے آئی. اللہ پاک ان میری سسٹر یا بردر کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجات، اللہ پاک ان کی سب پریشانیوں کو دور کر دیجیے، کہ ہر حاجت کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک علیشا ناز کے قرض کے جتنے بھی مسائل ہیں میرے مولا، ان کا قرض ختم کر دیجیے اور ان کے گھر کے تمام مسائل کو حل کر دیجیے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.